हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में अंडरस्टैंड किया था। हमने वहाँ पे आफ्टर कोलिजन जो बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ होती हैं उन्हें कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। v1 और v2 की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी और हमने कुछ केसेस भी डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ये होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ठीक है, हम मान लेंगे दो बॉडीज हैं जिनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या है, u1 एंड u2। आप ये वाली चीज भी राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, u1 u2 आर द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, एंड v1 एंड v2 कौन सी वेलोसिटीज हैं? बॉडी ए एंड बी की आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, ये वैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। देखो इस तरह से, ये वाली बॉडी मान लो आपके पास ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करके चल रहे थे कि इसकी वेलोसिटी, बॉडी ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा है, u1 इज ग्रेटर देन u2। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? बिकॉज u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? u1 माइनस u2। फिर ये कोलाइड करे, फिर ए बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई? v1, और बी वेलोसिटी की v2। और आफ्टर कोलिजन जो है, जो बॉडी बी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में? v1 के, फर्स्ट वाली बॉडी के कंपैरिजन में। v2 इज ग्रेटर देन v1, है ना। तो अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की, है ना, कोलाइड होने के बाद ये सेपरेट हो गए, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? v2 माइनस v1। क्लियर ये वाली चीज? ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया था। देखो इस तरह से u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, इसे हमने क्या कहा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, एंड v2 माइनस v1 क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इन दोनों की रेशियो को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो यही चीज यहाँ पे है ना। E इक्वल टू किसके बराबर होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर? तो E इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? v2 माइनस v1, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? u1 माइनस u2। क्लियर? और देखो, हमने ये लास्ट वाले लेक्चर में कहा भी था, हमने इलास्टिक कोलिजन के बारे में अंडरस्टैंड किया था, है ना। और इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा था? देखो, ये दोनों किसके इक्वल आ रहे थे? एक दूसरे के। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर आ रहा था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर। इन दोनों की वैल्यू क्या थी? सेम थी। तभी तो हमने क्या कहा था? देखो, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है ना, सेम रहती है। बिकॉज देखो, जितनी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो किसके बराबर आ रहा था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर, है ना। तो देखो, ये चीज तो वहीं से क्लियर होगी। ये दोनों जब इक्वल हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या आएगी? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 आएगी, बिकॉज ये दोनों क्या है? सेम है। देखो, जब इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता ही क्या है? इन दोनों का रेशियो है ना। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? ये वाली वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, है ना। तो v2 माइनस v1 किसके बराबर आ जाएगा? u1 माइनस u2, और वो कैंसिल आउट होके E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, है ना। देखो इस तरह से, देखो इस तरह से अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, देखो ये बिफोर कोलिजन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन है। v1 और v2 इनकी वेलोसिटीज, है ना। और हम यहाँ कंसिडर करके चल रहे हैं कि u1 ग्रेटर देन है u2 के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर v2 ग्रेटर देन हो जाएगा v1 के। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की, तो उसकी वैल्यू क्या है? u1 माइनस u2, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? v2 माइनस v1। क्लियर? तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होता है? जो आपके पास v2 माइनस v1 है वो किसके बराबर आ जाएगा? u1 माइनस u2 के, है ना। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, E की वैल्यू होती क्या है? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। जब ये दोनों इक्वल हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, है ना। मान लो v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, और u1 माइनस u2 की वैल्यू भी 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 क्या आ गया, कैंसिल आउट हो गया, e की वैल्यू क्या आ रही है 1। क्लियर है, वही चीज हमने राइट डाउन किया। देखो, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो v2 माइनस v1 इक्वल टू हो गया u1 माइनस u2 के, और e की वैल्यू उस केस में क्या आएगी, 1 आएगी। तो मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हम क्या पता लगा सकते हैं कि कोलिजन किस टाइप का है, परफेक्टली इलास्टिक है या कोई और कोलिजन हो रहा है। अगर e की वैल्यू 1 आ रही है, इट मीन्स कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। क्लियर है, ओके। अब अगर हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, यहां पे इस तरह से अंडरस्टैंड करो। देखो, यह परफेक्टली इन इलास्टिक, मैं इन इलास्टिक कोलिजन की बात नहीं कर रही हूं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, दो बॉडीज हैं, ठीक है, जब वो कोलाइड करती हैं, कोलाइड करने के बाद वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं, और एक सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं आफ्टर कोलिजन। रिपीट कर रही हूं मैं, क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, दो बॉडीज हैं, ठीक है, वो मूव कर रही हैं, ठीक है, कोलाइड करती हैं, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाती हैं, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती हैं, है ना, और उसके बाद वो एक ही वेलोसिटी से मूव करती हैं। मींस उस वाले केस में देखो ऐसा होगा, u1 और u2 वेलोसिटी है, ये कोलाइड किया उन्होंने ड्यूरिंग कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन वो दोनों बॉडीज क्या करती है, स्टिक कर जाती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और वो एक ही वेलोसिटी से मूव करती हैं। मींस इस वाले केस में आपके पास v1 इक्वल टू होगा v2 के, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है। अब मींस उसको हम मान लो v के बराबर है, ठीक है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो। अब इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें अगर, तो क्या होगा, देखो v2 माइनस v1 होता क्या है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। अब इस वाले केस में v2 माइनस v1 ये तो सेम एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा। देखो v1 इक्वल टू v2 v के बराबर हो जाएगा, है ना, तो v माइनस v ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे e की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जीरो, बिकॉज वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। v2 किसके बराबर हो गया, v1 के बराबर ही, है ना। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है जो आफ्टर कोलिजन, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। v2 माइनस v1 की वैल्यू क्या होगी, जीरो, बिकॉज वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो उस वजह से e की वैल्यू जब v2 माइनस v1 यहाँ जीरो पुट करेंगे तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अगर e की वैल्यू जीरो है तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास जो कोलाइड कर रही है बॉडी, जो कोलिजन है वो कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। और अगर e की वैल्यू लाई करे किस किस के बीच में, 0 और 1 के बीच में, देखो 0 हो जाएगी तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, और अगर 1 आ गई उसकी वैल्यू तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ना। अगर e की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, वो कौन सा केस होगा, कोई भी अदर कोलिजन है एक्सेप्ट किसके, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को छोड़ के जो भी कोई कोलिजन हो रहा है वो कब होगा, अगर e की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, 0 से लेके 1 के बीच में। क्लियर हुई आपको ये चीज। तो देखो आज हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में अंडरस्टैंड किया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो भी आपके पास कोलिजन हो रहा है वो किस टाइप का है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।